कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। चल नगरिया अब जाबोन रे खार माँ, धरती दाई के सोला सिंगार माँ, धरती दाई के सोला सिंगार माँ। संगवारी हो, धरती दाई के सेवा जतन करैया हमर धरती के भगवान किसान मन के बातें चलग है। भिनसरहा ले उठ के मेहनत करथे किसान भाई मन ह, तब कहूँ अन्न उपजाथे, साग भाजी उपजाथे, फल फूल के खेती करथे, तब आम उपभोक्ता तक वो बात ह पहुँचथे। और तभे तो संगवारी हो भुइयाँ के भगवान के दर्जा मिले है और धरती दाई के सेवा करैया ये किसान मन के बातें चलग है। एकर किसानी बूता ला देखता हो और किसानी बूता के यदि हम बात करन संगवारी हो हमारे कार्यक्रम के माध्यम ले, तो किस्म किस्म के फसल के बारे में बताथन कि किसानी बूता है और कैसे बाढ़ सके, किसान मन के आर्थिक स्रोत है कैसे बाढ़ सके, आर्थिक आमदनी वाला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सके। ये सब बात ला हमन कार्यक्रम बनाए के माध्यम से हमार उद्देश्य रही कि आप मन के जीवन है, आप मन के जो स्थिति है वो कहीं न कहीं उन्नति करे, तरक्की करे। तो किसान भाइयों, आप मन कहा तो ये कैसे बात करत है। तो किसान भाइयों, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के उद्देश्य ही है कि स्थानीय जो सरकार है ओकर योजना के लाभ लेते हुए अलग अलग प्रकार के फसल लेव और आर्थिक आमदनी कमाव। तो किसान भाइयों, आज हमन यदि मैं फूल के खेत में खड़े हूँ, आप मन देखा थे, बैठे होते मेरे आसपास दिखा थे, आप मन ला झरबेरा के फूल दिखत हो ही। और फूल के कतेक महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ में आप सब जानत हो। शादी ब्याह हुआ थे, मंडप बना थे, मंच बना थे, शासकीय आयोजन हुआ थे, तेमे सजावट हुआ थे, कुछ भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते तेमे मुख्य गेट बना थे। और काकरो जन्मदिन है, काकरो शादी के सालगिरह है या बिहार हुआ थे या कोनो मंत्री आ है, कोनो माननीय महोदय जी आ है, तो ला हमन बुके से स्वागत करथन, हमार पहुना मन के स्वागत करथन। तो हर जगह फूल के उपयोग हुआ थे। और यदि धार्मिक अनुष्ठान हमन करत हन, कोनो प्रकार के पूजा पाठ करत हन, कोनो भी धर्म के होए मनखे ह, सब हन फूल लेके जाते चढ़ाए बर। तो एकर खेती करे के बड़ा संभावना है, एकर अच्छा लाभ एमे हावे। तो ये सब बात ला बताबो हमर विशेषज्ञ के माध्यम से। ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, ओला देखो। सबो किसान भाई मल्ला मोर नमस्कार। वैसे गन्ना फसल लेबर हमार छत्तीसगढ़ के जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। हमन कोई भी फसल लेवन सबसे पहले हमन ओकर जलवायु ला देखथन। ये जलवायु है ये फसल के लिए सूट होवत है कि नहीं होवत है, उत्पादन में बढ़ोतरी आथे कि उत्पादन नहीं होते। ये कारण से हमन ये जलवायु ला सबसे प्रमुख रूप से हमन देखथन। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है वो है ज़्यादा गर्म भी नहीं रहा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहा है। ये कारण से गन्ना के जो फसल है ये यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ गन्ना उत्पादन लेबर अपार संभावना है। गन्ना फसल के सबसे पहली बात तो बहुत ही महत्व है हमार छत्तीसगढ़ और ख़ासकर हमार बालोद जिला में। तो संगवारी हो, आज के हमारे विशेषज्ञ हैं श्री दीपक चंद्रवंशी जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, शासकीय नर्सरी बाना विकास खंड धरसीवा, जिला रायपुर के हरे। ओकर से पहली सवाल आज के गुलाब और झरबेरा के खेती के बारे में कि ज़मीन जलवायु के हिसाब से कैसे होना चाहिए, खेती के कतेक महत्व है और कतेक संभावना है फूल के खेती के। यदि झरबेरा और गुलाब के हम बात करन तब एकर पूरा बात ला आप मन ला बताही दीपक जी है और कैसे बतावत है। आवो संगवारी है, पूरा विस्तार से आप मन ला बतावत हन, देखो आप मन। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में झरबेरा और गुलाब की खेती की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ ज़्यादातर किसान ज़्यादा इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अगर झरबेरा गुलाब की खेती करते हैं तो आपको अधिक आमदनी मिल सकता है। चूँकि छत्तीसगढ़ हमारे जो झरबेरा और गुलाब की खेती के लिए सूटेबल है, अच्छा है इनकी जलवायु। आप झरबेरा की खेती पॉली हाउस में कर सकते हैं, गुलाब की खेती भी पॉली हाउस में कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो आप गुलाब की खेती ओपन में भी कर सकते हैं। ओपन में करेंगे तो आपको उनकी
उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाज़ार में बेचने लायक, उनको पंखुड़ी बेचने लायक, या आपको मंदिर में या अन्य जगह में जहाँ पे उसको चढ़ाया जाता है वहाँ पे आप गुलाब को बेच सकते हैं, और अगर आप पॉली हाउस में उनकी खेती नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जलवायु इस गुलाब और झरबेरा के लिए जो ठंड की सीज़न, ठंड में तो बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के दिनों में आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर पॉली हाउस है तो आपको वहाँ की ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता को आपको वहाँ पे उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से बहुत सारी कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। तो इसकी जलवायु झरबेरा की बात करें तो इसके दिन का तापमान आपको 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना है। वैसे ही आपका गुलाब का भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। न्यूनतम तापमान आपका गुलाब के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है, और झरबेरा के लिए थोड़ा से कम 15 से 18 डिग्री के आसपास का तापमान उचित होता है। किसान भाइयों देखे हो, गुलाब के फूल के खेती, झरबेरा के फूल के खेती के संभावना बताइस और महत्व वाला आप सब जाना था, महू अभी कह रहे हो ओकर खेती संभावना देखते हुए, ओकर महत्व देखते हुए एकर खेती करे जा सकत है। एक बात और है संगवारी हो, माटी के जांच कराना बड़ा जरूरी है कहातरी से। और हमन हाँ करीब 2 बछर ले एक होती आप मतलब भी चेतावत रही थन, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बड़ा मनसा है कि हर किसान है अपन खेत के, अपन माटी के जांच करा लेवे, जेकर से अवैया बेरा होए नुकसान से वह बाँच सके, यानी आर्थिक रूप से हमला होइया नुकसान से हम बाँच सकन। तेकर बर माटी के जांच कराना जरूरी है हर फसल बर। अब कौन सा प्रकार के माटी में गुलाब और झरबेरा खेती हो सकत होला बताई से। अब जमीन के तैयारी हम कैसे करबो, कौन सा प्रकार से जमीन के तैयारी हमला करना है गुलाब और झरबेरा के खेती बर, चंद्रवंशी जी बतावत है किसान भाइयों, आप मन ध्यान ले देखो। देखिए किसान भाइयों, ये 2 फूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत ही बहुउद्देशीय फूल का कहा जाता है इनको। इनका उपयोग बहुत सारे जगह में उपयोग होता है। जैसे हम झरबेरा की बात करें तो इनका मुख्य रूप से सजावट के लिए उपयोग होता है, मन सजाने के लिए, गुलदस्ता बनाने के लिए। ये झरबेरा का फूल मंच और गुलदस्ता के लिए लगता ही लगता है आपको। तो इसको अगर आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत अधिक आमदनी होगी। उसी प्रकार हम गुलाब की बात करें तो गुलाब का सजावट के लिए ही जाना जाता है। उनका आकर्षक कलर सजावट के लिए, अन्य चीज़ों में घर में सजाने के लिए उपयोग करते हैं, मन सजाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, शादी ब्याह में गाड़ी सजाने के लिए, और माला के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, और मंदिर में तो चढ़ता ही चढ़ता है। तो इसकी बहुत सारे महत्व है। आप इनकी खेती करेंगे तो आपको बहुत अधिक मुनाफा होगा। एक प्रकार से देखा जाए कि सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपका रेड सॉइल जो लाल दोमट मिट्टी बोलते हैं वो सूटेबल होता है। इसके लिए आप उसके साथ ही आपको मिट्टी परीक्षण इसके लिए करना चाहिए। इसका मतलब पीएच का बहुत महत्व होता है इसमें। गुलाब की खेती में ज़्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा, जैसे पीएच मान आपका 6 से कम होना चाहिए। ये आपका ध्यान रखना है। तो आप जब भी इसकी खेती करने के बारे में सोचे तो आप इनका सबसे पहले आप अपना मृदा परीक्षण कराइए। उसी प्रकार झरबेरा का भी है, उनका भी पीएच लगभग इसी के समान रहता है, उसका भी कम होना चाहिए पीएच। तो आपको इसका मिट्टी का परीक्षण कराना है। सबसे पहले आपको इनकी जो दोनों के लिए, दोनों फूल की खेती के लिए आपको जुताई करना है। 3 से 4 बार आपको प्लाऊ से आपको जुताई करना है, गहरी जुताई करना है, लगभग 2 फीट के तक के आपको उसको जुताई करना है। फिर उसको जुताई करने के बाद आप रोटावेटर चला के उसकी मिट्टी को थोड़ा से भुरभुरा करते हैं। फिर आप इसके बेड तैयार करेंगे। हम आपको ऐसे समतल ज़मीन में नहीं करते हैं, इसका बेड तैयार करते हैं। तो बेड कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले झरबेरा का बेड तैयार करने के लिए आपको उसका बेड बना 1 फीट का आपको मतलब ऊंचाई होना चाहिए। उसका बीट मतलब ऊंचा करना है। उसके बाद आपको 3 फीट का उसकी चौड़ाई देना है। 3 फीट का चौड़ाई दे दिए। फिर आपका बेड को समतल करना है। फिर उसमें आप गुलाब की खेती के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उसी बेड में आपको खाद भी देना है। जैसे हम 1 एकड़ की बात करें तो फास्फोरस और आपको पोटास देना है। अगर 1 एकड़ में 40-40 किलो आप दे सकते हैं। उसी प्रकार आपको गुलाब की खेती में बात करें तो उसका भी बेड आपको
90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की मतलब रेशियो में करना है। जैसे 90 सेंटीमीटर का आपका चौड़ाई हो गया, 60 सेंटीमीटर का ऊंचाई हो गया, और दोनों के बीच का पाथवे आपको 45 सेंटीमीटर का रखना है। उसी प्रकार आपका झरबेरा में पाथवे को भी 45 सेंटीमीटर का आप रख सकते हैं। लगाने से पहले ज़मीन में बहुत सारे कीट होते हैं, फफूंद होते हैं, उसको आपको नष्ट करना है। तो उसके लिए आपको पहले सॉइल का सोलराइजेशन करना है। तो उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप केमिकल मेथड से कर सकते हैं, एक आप अपना सिंपल अपना देसी तकनीक से कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले खेत को थोड़ा से अच्छा से सिंचाई कर देना है। फिर उसमें एक मोटे पॉलीथीन का जो आपका हम यूज़ करते हैं कवर करने के लिए जो पॉलीथीन करते हैं, उसको आपको दिन भर ढक देना है। गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन के लिए है ये, गर्मी के दिन में आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहता है। तो आप पॉलीथीन से जब ये सिंचाई हुआ रहेगा, पॉलीथीन से आपको ढकोगे तो दिन भर में उसका जो ह्यूमस टेम्परेचर, उसका अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एकदम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, उससे वहाँ पे जो जितने भी आपकी कीट व्याधि है, फंगस है, वो सब मर जाते हैं। दूसरा तरीका आप केमिकल से कर सकते हैं। आप H2O2 का आप उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर में आपका 1 लीटर में 3 से 4 ml का उपयोग करके आप छिड़क सकते हैं, तो उससे भी वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसको लगाएंगे कैसे? गुलाब में आपको कतार बनाना है। कतार बनाने के लिए आपको कैसे करना है? दूरी से जो लाइन दो आप हमने कितना 90 सेंटीमीटर का हमने बेड बनाया है, तो उसको हम 2 लाइन का आप झरबेरा, 2 लाइन का झरबेरा, और गुलाब में भी ऐसे 2 लाइन का आप लगा सकते हैं। तो झरबेरा में कितनी दूरी में रखना है? झरबेरा में आपको 40 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे दूरी रखना है, लाइन से लाइन दूरी रखना है 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर आप अपने पौधे के उपलब्धता के अनुसार रख सकते हैं। उसी प्रकार आपको गुलाब में इसको थोड़ा से बढ़ा के 45 सेंटीमीटर कर देते हैं, और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर का दूरी में आप रोपाई कर सकते हैं। आपको झरबेरा में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसका जो क्राउन होता है, क्राउन का जो एरिया जो आपका रहता है, उससे 2-3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, मिट्टी से दबना नहीं चाहिए। मतलब जहाँ से क्राउन बोले तो जहाँ से वो पौधा निकला रहता है, जड़ से ऊपर वाला भाग थोड़ा से ऊपर, तो उसको थोड़ा ऊपर करना है। अब झरबेरा फूल और गुलाब फूल दोनों के कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन सा पौधा हम लगाबो, कैसे लगाबो, कब लगाबो, और कहाँ से हम फूल के जौन पौधा है नर्सरी है तेला मंगाबो, हमार छत्तीसगढ़ में मिलते कि बाहर से लाल पड़ी हमन ला, ये सब वो बात ला बताइए आप मन ला। देखो चंद्रवंशी जी का कहा थे। इसका बीज तो हम नहीं लगा सकते यहाँ पे, इसके लिए हमारे यहाँ का सूटेबल नहीं है जलवायु, उसके लिए आपको पौधा लाना पड़ेगा बाहर से। जो यहाँ पे पुणे हो गया, असम हो गया, ये सब जगह में इसकी जो प्लांटिंग मटेरियल है बहुत अच्छे से तैयार की जाती है। वहाँ से आप अगर वहाँ से पौधे लाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके प्लांटिंग आप दोनों की जो गुलाब और झरबेरा है, दोनों की जो रोपाई है, आप वहाँ से अगर पौधा परचेस करके लाए, आप ख़रीद के लाए, तो आप इसकी जो रोपाई तीनों से मतलब साल भर में 3 बार आप कर सकते हैं। आपको अगर ग्रीष्म ऋतु में करना है तो जून जुलाई में कर सकते हैं, ठंड के सीज़न में करना है तो अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं, अगर आपको गर्मी के समय करना है तो आप फरवरी में मार्च में कर सकते हैं। हम लोग यहाँ जो आप देख रहे हैं किसान भाई, हम लोग फरवरी मार्च में किए हैं, और ये 1 साल की क्रॉप है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। हम लोग पिछले साल फरवरी में किए थे इनका ट्रांसप्लांटेशन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान,
बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो किसान भाइयों देखे हो, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी फूल के खेती करे जात है, लेकिन यदि उन्नत खेती की बात करन तो बंगाल है, आसाम है, पुणे है, ये तरफ जो है बहुत ज़्यादा होते। यदि आप मन आधुनिक खेती करना चाहत हो तो आप मन आसाम, पुणे और पश्चिम बंगाल के जो किसान मन है ओकर मन से मिल के वहाँ के नर्सरी से संपर्क करके आप मन यहाँ पर नर्सरी मंगा सकत हो, फूल मंगा सकत हो, ओला फिर रोपण करना है। अब कैसे रोपण करना है बताइए से आप मन। किसान भाइयों, जल प्रबंधन करना है। यदि हम पॉली हाउस में खेती करत हन तब, और पहाटा खेती करत हन, यानी हमार जगह पॉली हाउस में खेती नहीं करत हन, खुला खेती करत हन, ड्रिप इरिगेशन के यानी टपक सिंचाई के साधन हमार तीर नहीं है, तब कैसे सिंचाई करबो? और सिंचाई के साधन हमार तरी हावे, टपक सिंचाई के पाइपलाइन बिछे है, तब कैसे सिंचाई करबो? का कहा थे दीपक भाई, आओ देखाओ। किसान भाइयों, सिंचाई के लिए आपको बताना चाहिए कि आप अगर ड्रिप का उपयोग करते हैं तो सबसे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुलाब के जो पौधे होते हैं उनको पानी तो चाहिए रहता है, लेकिन ज़्यादा पानी उसके लिए हानिकारक होता है और उस गुलाब को और उसके जड़ के ऊपरी हिस्से में ही ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। उसके नीचे आप ज़मीन के नीचे आप ज़्यादा पानी देंगे तो बहुत सारे आपके कीट व्याधि, ज़्यादातर फफूंद आपको उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि गुलाब का जो जड़ ज़्यादा नीचे जाता नहीं है, तो आपको ऊपर ऊपर में ही उसके 20 मतलब 10-15 सेंटीमीटर के जो एरिया रहता है, उसके नीचे का एरिया, उसी में आपको पानी देना रहता है। उसके लिए मतलब ड्रेनेज की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए गुलाब की खेती में ड्रिप बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अगर ड्रिप आप लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से आपका झरबेरा का भी है, उसके लिए भी ड्रिप बहुत अच्छा रहता है। आपको सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से आपको उपयोगिता उसको देखना है, क्रॉप को कब। गर्मी के दिनों में तो आपको 2 से 3 दिन में उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठंड के दिनों में थोड़ी कम पड़ती है, बरसात में भी 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि आप पॉली हाउस में किया है तो उससे कोई उतना असर पड़ेगा नहीं। तो आपको 2 से 3 दिन में, अगर गर्मी के दिन में है आपको रोज़ सिंचाई देना पड़े तो हल्की हल्की सिंचाई दे सकते हैं आप। किसान भाइयों देखो, बूंद बूंद बचाना भी है और हर फसल पानी भी चाहिए। तो कैसे बचाना है, चंद्रवंशी जी बतावत रही से कि टपक सिंचाई के पाइपलाइन के माध्यम से आप मन पानी देव, और तीनों मौसम में कैसे पानी देना है ये बात ल बताई से। किसान भाइयों, आप मन हमारे कार्यक्रम ला देखता हो ना तो पूरा ध्यान ले आराम से देखे करो, काबर कि सबो मौसम के बारे में बताई से। अब फूल के खेती तीनों मौसम में होते। गर्मी में हमला लेना है तो जनवरी फरवरी में लगाना है, बरसात में लेना है तब कब लगाना है, ठंड में लेना है तब कब लगाना है, और तीनों मौसम में सिंचाई भी करना है तो कैसे करना है पूरा बात ले बताई से। अब पोषक तत्व के जानकारी भी आप मन ला होना चाहिए किसान भाइयों, काबर कि जब तक ओला खान पान नहीं देबो तब तक हमार पौधा बढ़वार कैसे होही, है ना। और कैसे विशेष रूप से ध्यान देबो ओकर बारे में आओ जानकारी लेथन। पोषक तत्व यानी उर्वरक खाद कैसे देना है।
खाद के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं झरबेरा का बताना चाहूँगा। झरबेरा हम लगाने से पहले जो भी बेसिक जो डोज रहता है वो देते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद जब पौधे लग जाते हैं, तो पौधे जब लग जाते हैं, लगने के उसके 1 हफ्ते बाद जब जड़ पकड़ लेता है उसका 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपको उसको खाद देना चालू कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, या सामान्य तरह से हम छिड़काव करते हैं उसके माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप में दे रहे हैं तो आपको NPK जो आता है उसका आपको एक रेशियो है, उसको रेशियो के हिसाब से देना है आपको। जैसे NPK है तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। उसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी आप 0.5% के सॉल्यूशन में बनाते हैं। अलग अलग उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, कैल्शियम होता है, बोरान होता है ना, जिंक होता है, आयरन होता है। तो उसको भी आप उसका भी रेशियो वही है कि 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। झरबेरा में आपको शुरू में तो सिंचाई कम देना पड़ेगा, कम देंगे, 2 से 3 दिन के अंतराल में देंगे। जैसे ही इसमें फूल आना चालू हो जाता है, इसमें लगभग आपको जैसे ही प्लांटिंग करेंगे उसके 3 महीने बाद आपका इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो आपको हर 2 दिन में 3 दिन में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार से गुलाब में शुरू में आपको बेसल डोज देना है जो पहले बताया गया है। उसके बाद आपको शुरू में 30 दिन तक आपको उसमें इरिगेशन नहीं करना है, लेकिन उसमें आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मतलब आपको जो भी मृदा में जो फफूंद रहते हैं, क्योंकि गुलाब का जो जड़ होता है उस टाइम बहुत ही ससेप्टेबल रहता है फंगस अटैक के लिए। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपको ड्रेंचिंग करना है। कोई भी केमिकल आपको जैसे साफ हो गया, रिडोमिल हो गया, इनसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग कर देना है बीज, ताकि उसका रूट जो सेटिंग है, उसका जड़ का जो मृदा में अच्छा से पकड़ ले। उसके बाद जैसे ही वो जड़ पकड़ लेता है उसके बाद आपको खाद देना है। तो इसके लिए आपको खाद NPK का इसका रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा दे दिए या कम दे दिए, तो उससे गुलाब जो है बहुत अधिक प्रभावित होता है। खाद का इसमें बहुत महत्व है। तो आपको NPK का रेशियो मैं आपको बताता। नाइट्रोजन आपको 2% के हिसाब से देना है, वैसे फास्फोरस 1.15 के हिसाब से बनाना है। उसी प्रकार से आपको पोटास 2.5 के हिसाब से बनाता है। और इसमें एक और जो उर्वरक होता है कैल्शियम का बहुत महत्व है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण इसमें डाईबैक की समस्या आती है। तो उसको भी आपको 1% का सॉल्यूशन बना के आपको देना है। उसी प्रकार मैग्नीशियम को भी देना है, और अन्य भी जो NPK है उसको भी 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको समय समय पे हफ्ते में या 15 दिन में देना है। लेकिन जो NPK जो मुख्य रूप से 3 उर्वरक है, आपको फूल आने के 2 से 3 दिन में आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी क्वालिटी की फूल प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारा आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम, जेमा गुलाब और झरबेरा के फूल के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करें चंद्रवंशी जी से। अवैया दरी संगवारी हो एक नवा विषय के संग और विशेषज्ञ के संग और किसान के संग गोड़ बात करके आप मन तीर प्रसारित करे के प्रयास करबो। तब तक आप मन बढ़िया रहो संगवारी हो। यही शुभकामना के संग हम सब झन ल देव विदा। जय जोहार, राम राम।